अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। सबसे पहले हम थर्ड ऑर्डर की डेफिनेशन देख लेते हैं। अ रिएक्शन इज सेड टू बी अ थर्ड ऑर्डर रिएक्शन इन विच रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ थ्री रिएक्टेंट्स। मतलब हमारे पास जो रिएक्टेंट्स होंगे उनकी जो तादाद है वो 3 होगी। इसके आगे 3 कंडीशंस हैं। जो पहली कंडीशन उसमें होगा कि तीनों के तीनों रिएक्टेंट सेम होंगे, और जो दूसरी कंडीशन है उसमें 2 रिएक्टेंट सेम होंगे और जो तीसरा होगा वो डिफरेंट होगा। और जो तीसरी कंडीशन है उसमें जो तीनों के तीनों रिएक्टेंट्स हैं वो डिफरेंट होंगे। हम इस लेक्चर में फर्स्ट कंडीशन को डिस्कस कर लेते हैं जिसमें तीनों के तीनों रिएक्टेंट सेम हैं। इसमें हो जाएगा 3A जो मिलके प्रोडक्ट बनाएंगे। रेट ऑफ रिएक्शन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A माइनस एक्स, A माइनस एक्स, A माइनस एक्स, क्योंकि ये 3 रिएक्टेंट्स हैं। A माइनस एक्स 3 रिएक्टेंट्स हैं। हम जानते हैं कि dx/dt रेट ऑफ रिएक्शन को कहते हैं, इज इक्वल टू के A माइनस एक्स क्यूब आ जाएगा। के जो है वो है प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। अब हमने इक्वेशन को रीअरेंज करके लिख लिया, dx/A माइनस एक्स क्यूब आ जाएगा और dt इधर आ जाएगा, इज इक्वल टू के dt। हम इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। टेकिंग इंटीग्रल ऑन बोथ साइड्स, हम दोनों साइड्स पे इंटीग्रल ले लेंगे, तो हम के का नहीं लेंगे क्योंकि ये कांस्टेंट है। इस स्टेप में हम देखते हैं कि A माइनस एक्स माइनस 3 आ गया क्योंकि ये ऊपर चला गया और ये -3 हो गया है, इज इक्वल टू के इंटीग्रल dt। अब हम पावर रूल का इस्तेमाल करते हैं। -A माइनस एक्स माइनस 3 प्लस 1, क्योंकि हम जानते हैं कि n+1 हो जाएगा और नीचे भी आ जाएगा n+1, तो -3 + 1 आ जाएगा, इज इक्वल टू के टी प्लस सी। हम जानते हैं कि जब हम इंटीग्रल को ख़त्म करते हैं तो वो c आ जाता है जो कि कांस्टेंट होता है। तो हम देखते हैं कि -3 + 1 -2 होता है, तो नीचे भी -2 हो जाएगा, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो जो A माइनस एक्स माइनस 2 है ये नीचे आ जाएगा और पॉजिटिव में हो जाएगा। ये देखें 1/2 A माइनस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू के टी प्लस सी। इसको हम इक्वेशन 3 का नाम दे देते हैं। अब हम नेक्स्ट स्टेप में C की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हम जानते हैं कि जब हमने C की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है तो T भी 0 होता है और X भी 0 होता है, तो हम दोनों को 0 करके देखते हैं। 1/2 A माइनस 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू के इंटू 0 प्लस सी, तो ये हो जाएगा 1/2 A का स्क्वायर इज इक्वल टू सी। तो ये हमारे पास C की वैल्यू आ गई है जो कि हम पुट करेंगे इक्वेशन 2 में। तो हमने इक्वेशन 2 में C की वैल्यू पुट किया 1/2 इंटू A माइनस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 A स्क्वायर, ये C की वैल्यू है, प्लस के टी। हम ये C को इधर लेके आ जाएंगे, 1/2 इंटू A माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1/2 A स्क्वायर इज इक्वल टू के टी रह जाएगा। इसका हम एलसीएम ले लेंगे, 2 इंटू A माइनस एक्स का स्क्वायर, A का स्क्वायर आ जाएगा। 2 इंटू A माइनस एक्स का स्क्वायर और 2 इंटू A माइनस एक्स का स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास पीछे रह जाएगा A स्क्वायर, तो ये A स्क्वायर आ जाएगा। -2A स्क्वायर, इधर 2A स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और पीछे रह जाएगा A माइनस एक्स का स्क्वायर, तो ये A माइनस एक्स का स्क्वायर आ जाएगा, इज इक्वल टू के टी। तो हम ये हमारे पास ये फार्मूला बन रहा है, तो हम इसे ओपन कर लेते हैं। A स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2AX। अब हमने इसको ओपन करके लिख लिया है, तो हमारे पास आ जाएगा A स्क्वायर माइनस A इंटू A स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2AX ओवर 2 इंटू A माइनस एक्स स्क्वायर A स्क्वायर इज इक्वल टू के टी। अब हमने वो ब्रैकेट्स ख़त्म कर दी और जो अंदर बाहर माइनस था उसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, A स्क्वायर आ जाएगा माइनस A स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2AX ओवर 2 इंटू A स्क्वायर माइनस इंटू A माइनस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू के टी। A स्क्वायर और A स्क्वायर कैंसिल हो रहे हैं और पीछे रह जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2AX, तो ये इधर आ जाएगा। हमने इसको इधर लिख लिया क्योंकि ये पॉजिटिव में है, तो इसको पहले लिख लेते हैं, कोई मसला नहीं है। ओवर 2 इन A स्क्वायर इंटू A माइनस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू के टी। इसमें x कॉमन आ रहा है, तो ये x बाहर आ जाएगा, 2A माइनस एक्स रह जाएगा ओवर 2A स्क्वायर इंटू A माइनस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू के टी। इसको हम रीअरेंज करते हैं, t इज इक्वल टू 1/k आ जाएगा और ये वैसे ही लिख लेते हैं, x इंटू 2A माइनस एक्स ओवर 2A स्क्वायर इंटू A माइनस एक्स का स्क्वायर। दिस इज द फाइनल इक्वेशन व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ 3 रिएक्टेंट्स इज सेम। हम थर्ड ऑर्डर रिएक्शन की करैक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। जो सबसे पहले करैक्टरिस्टिक है वो है यूनिट। हम थर्ड ऑर्डर रिएक्शन का यूनिट मालूम कर लेते हैं।
हम जानते हैं कि K इज इक्वल टू कंसनट्रेशन मल्टीप्लाई बाय कंसनट्रेशन ओवर कंसनट्रेशन स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय कंसनट्रेशन स्क्वायर आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय ओवर 1 ओवर टाइम आ जाएगा। तो हमारे पास जो ये हो जाएगा 1 ओवर कंसनट्रेशन मल्टीप्लाई बाय कंसनट्रेशन हो जाएगा कंसनट्रेशन का स्क्वायर, ये कंसनट्रेशन स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा एक कंसनट्रेशन स्क्वायर के साथ। तो हमारे पास जो रह जाएगा वो होगा 1 ओवर कंसनट्रेशन स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो हम जानते हैं कि जो कंसनट्रेशन का यूनिट है वो है मोल पर डेसीमीटर क्यूब, और जो टाइम का यूनिट है वो है सेकंड। तो जो कंसनट्रेशन का स्क्वायर है वो हो जाएगा मोल पर डेसीमीटर क्यूब का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एस। तो हमारे पास जो यूनिट है वो आ जाएगा डेसीमीटर 6 पर मोल स्क्वायर पर सेकंड, क्योंकि हमने इसको अंदर मल्टीप्लाई किया है। ये मोल स्क्वायर आ जाएगा क्योंकि ये हम ऊपर लेके बाद में गए थे, तो ये माइनस में मोल आ जाएगा। और ये डेसीमीटर क्यूब है -6 आएगा, तो जब ऊपर जाएगा तो 6 पॉजिटिव में हो जाएगा, और ये नीचे है तो ये जब ऊपर जाएगा तो -1 में हो जाएगा। तो हमारे पास ये इसका यूनिट आ गया। अब हम इसकी सेकेंड करेक्टरिस्टिक देख लेते हैं, हाफ लाइफ। हाफ लाइफ मालूम कर लेते हैं। हम लिख लेंगे टाइम हाफ इज इक्वल टू 1 ओवर के। जानते हैं कि हमने x की जगह 0.5 पुट करना है, तो हम पुट करते हैं 0.5 इंटू 2a माइनस 0.5 ओवर 2a का स्क्वायर इंटू a माइनस 0.5 का स्क्वायर। तो हम नेक्स्ट टाइम में देखते हैं कि हाफ लाइफ 1 ओवर के इंटू 1.5 ओवर ए स्क्वायर। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। तो हाफ लाइफ इज इक्वल टू 3 ओवर 2 के इंटू ए का स्क्वायर। जब इसको सॉल्व किया तो हमारे पास ये आंसर आया। अब हमने हाफ लाइफ से ये देखा कि हमारे पास जो थर्ड ऑर्डर रिएक्शन की हाफ लाइफ है वो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ 2 रिएक्टेंट्स। इसकी जो थर्ड है करेक्टरिस्टिक वो है ग्राफ। हम इसका ग्राफ देख लेते हैं। हम जानते हैं कि जो थर्ड ऑर्डर रिएक्शन की जो फर्स्ट कंडीशन थी हमारे पास जो आंसर फाइनल इक्वेशन थी वो थी टाइम इज इक्वल टू 1 ओवर 2 के इंटू 1 ओवर ए माइनस एक्स का स्क्वायर 1 ओवर ए का स्क्वायर। अब हम इसका ग्राफ बना लेते हैं, टाइम वर्सेस 1 ओवर ए माइनस एक्स का स्क्वायर। जब हमने इसका एक प्लॉट बनाया, जब हमने इसका एक ग्राफ प्लॉट किया तो हमारे पास जो स्लोप था वो स्ट्रेट लाइन था, और जो उसका इंटरसेप्ट था वो था 1 ओवर ए का स्क्वायर सेप्ट इक्वल टू 1 ओवर ए का स्क्वायर। ये था हमारा आज का, आई होप आपको समझ आ गया होगा आज का लेक्चर। ये था हमारा आज का लेक्चर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में थर्ड ऑर्डर रिएक्शंस का सेकंड कंडीशन करेंगे। ये था हमारा आज का लेक्चर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। आज हम इस लेक्चर में हमने देखा कि थर्ड ऑर्डर रिएक्शन इसको डिफ़ाइन। इस लेक्चर में हमने थर्ड ऑर्डर रिएक्शन को देखा, उसको डिफ़ाइन किया, फिर उसकी फ़र्स्ट कंडीशन देखी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम उसकी सेकंड कंडीशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।